हाँ, तो 15 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, क्विज के फॉर्म में करेंगे, और आपको आखिरी में बताना है कि कितने आपके नंबर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मैं देने जा रहा हूं, एंड योर क्वेश्चन इज, क्योंकि लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 15 तक का कर चुके थे, तो हम लोग 16 से लेकर के 30 तक का करेंगे। और ये आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, और रक्त संबंध का पहला क्वेश्चन है। पहले वीडियो में भी पहला क्वेश्चन रक्त संबंध के ऊपर था, इसमें भी ये रक्त संबंध के ऊपर है। रीजनिंग वनडे एग्जामिनेशन में जितने में भी, जिस जिस एग्जामिनेशन में रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे, मिसलेनियस बनेंगे, टोटल 42 चैप्टर्स हैं। उन 42 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर में अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है, ये वीडियो आपके लिए काम का है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं भैया, करने का तरीका भी आपको बताता हूं। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन होता तो वो भी आपको बताता हूं। कहीं पे पूरा नहीं सॉल्व करना है तो वो भी चीज मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से नहीं है कि मतलब बस दिया, छोड़ दिया, खत्म किया, हो गया काम, इस ना, ये काम नहीं है। तो चलो बिना संकोच किए जरा करना शुरू करो। देखो जरा, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बताओ जरा। हाँ, तो क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी ऑप्शन। ओके, पति, बीवी, बीवी। ओके, और और कोई जो कुछ कहना चाहेगा, क्या आंसर निकालोगे, जल्दी जल्दी बताओ, क्या निकालोगे आंसर। सी, सी, सी के चाहने वाले बहुत हैं, तो सी के ऊपर ही चर्चा करते हैं। चलो जरा इसको तेजी से सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है, लेट मी एक बार कलर जरा चेंज करें। ये कह रहा है, एक वुमेन को इंट्रोड्यूस कराते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी मदर एक लौती बेटी है, मेरी मदर इन लॉ की। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माता, महिला की माता, तो ये देखो, ये रही महिला, ये रही महिला की माता, मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। अच्छा, तुम्हारी सास की एकमात्र पुत्री तुम्हारी पत्नी होगी ना। तुम्हारी सास मतलब समझते हो, तुम्हारी पत्नी की माँ, तुम्हारी पत्नी की मां की एकमात्र पुत्री तुम्हारी पत्नी तो हुई। तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माता, मतलब इस महिला की माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। तो इस महिला की माता मतलब ये मेरी सास की एकमात्र पुत्री है, यानी मेरी पत्नी है। तो ये आदमी अपनी बेटी का क्या करा रहा है, परिचय करवा रहा है। ये अपनी डॉटर का परिचय करवा रहा है। अब पूछा जा रहा है पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष जो है वो इसका पापा होगा, मतलब पुरुष जो है वो इसका फादर होगा, यानी पिताश्री। इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। एक लय में इसका करेक्ट आंसर बनेगा, और डी आंसर किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि तुम लोग पूरा क्वेश्चन ठीक तरीके से या तो पढ़ नहीं पाए या तो समझ नहीं पाए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या वो बात पल्ले पड़ी, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ बताओ जल्दी से, क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात समझ में आई। अरे देखो, क्वेश्चन ने थोड़ा सा तुमको घुमाया। वो लड़की नहीं पूछा जा रहा, पूछा ये तुमसे जा रहा है कि वो लड़की की माँ। क्यों भैया, तुमसे लड़की नहीं पूछा जा रहा, तुमसे पूछा जा रहा है लड़की की माँ। तो क्या आंसर निकालोगे, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। तो आगे बढ़े फिर हम लोग, एक बार और बताएं। चलो देखो इधर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि एक वुमन का इंट्रोडक्शन कराते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी मदर, उस वुमन की मदर, तो ये मान लो ये वो वुमेन हो गई, उस वुमेन की मदर, तो ये वुमेन की मदर हो गई। ठीक है, देखते जाना। उस वुमेन की मदर एक लौती बेटी है, एक लौती बेटी है किसकी, मेरी मदर इन लॉ की। और मेरी मतलब कौन, वो आदमी। यार खुद सोचो, अच्छा मान लो मैं वो आदमी हूं, मेरी मदर इन लॉ का मतलब मेरी पत्नी की माँ, ये मेरी मदर इन लॉ हुई ये, और मेरी मदर इन लॉ की एक लौती बेटी मेरी पत्नी हुई ना। तो इसका मतलब ये है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ को मैं पत्नी से रिप्लेस कर सकता हूं ना। तो मैं ये कहूंगा कि मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, वो लड़की की जो मां है वो मेरी पत्नी है।
यानी इस वुमन की जो माँ है ये मेरी पत्नी है। मैं कौन? मैं वो आदमी जो इशारा कर रहा है। मैं कौन भैया? मैं वो आदमी हूं जो इशारा कर रहा है। और अगर मैं इस वुमेन की तरफ इशारा कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये मेरी बेटी है और मैं इसका पिता हूं। समझ में आई बात? ये मेरी बेटी है और मैं इसका पिता हूं। ठीक है। अपने पिक्सल को 144p पे सेट होगा, सो काटो उसको 360p या उससे ऊपर पे सेट करो, सब पूरी स्क्रीन बहुत चंगी दिखने लगेगी। क्लियर? ठीक है रणीर, क्या ये बात समझ में आई? अब समझ में आया ये क्वेश्चन? ये सिर्फ घुमाने के लिए थोड़ा सा दिया, पता है इतना भी नहीं घुमाने के लिए दिया था, है नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ ये कहेंगे तमीजदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शिष्ट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अभी बोलो जल्दी हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 की तरफ आते हैं। चलो जल्दी से इसको भी निपटाओ, तेजी से, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर आएगा। बताओ भैया। सोनल अपने घर से, अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिंपल क्या करना है? कुछ नहीं करना है। डायरेक्शन जो बताया गया वो निकाल दो आराम से। ब्लैक एंड व्हाइट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो कि ना आंखों में गड़ता है ना कुछ होता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल तुम्हें ये दिख रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक। तो परफेक्ट है कॉम्बो ये, इस कॉम्बो पे संदेह ना करो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सोनल अपने घर से पार्क तक टहलने के लिए गई। वह 100 मीटर दूरी तक चली। फिर वो दक्षिण की ओर 200 मीटर चलने के लिए दाएं मुड़ी। फिर दाएं मुड़ी, 50 मीटर की दूरी चली। फिर बाएं मुड़ी, 20 मीटर की दूरी चली। अंतिम रूप से वह बाएं मुड़ी और पार्क पहुंचने के लिए 250 मीटर चली। तो पार्क के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है, तुमको ये बताना है। क्या आंसर लगाओगे? जल्दी से बताओ भाई। Sonal went for a walk from her house to the park. She walked for 100 meters, then turned right and walked 200 meters towards south. Then she turned right and walked 50 meters, then turned left and walked 20 meters. Finally, she turned left and walked 250 meters to reach the park. In which direction is her home with respect to the park? रुको जरा, तुम्हारा उसका मैं जवाब देता हूँ। ये क्या है? 360p पे मैंने इसको कर दिया। ठीक है। और तुम लोग पता होगा मैं चश्मा यूज करता हूँ, अभी फिलहाल नहीं यूज कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे। देखो जरा। ठीक है। 360 पे, 360 पे चला रहे तुम्हारे सामने। सस्ता मोबाइल है, कोई महंगा भी नहीं है। आप बताओ। और कुछ? 240 चलाते हैं? ना और कोई समस्या हो तो बोलो। बस इतना याद रखो, ये जो अक्षरों वाली जो चीजें हैं जिसमें आपको लिखने पढ़ने वाला काम है, 360 से इसकी शुरुआत होती है। कोई देखने वाला काम है, 240 से उसकी शुरुआत होती है। ऑडियो वाला काम है, 144 से उसकी शुरुआत होती है। बाकी आपको जितनी बेहतर क्वालिटी चाहिए आप उतना ऊपर चलते चले जाइए, किसी को कोई पंगा नहीं है। और अच्छा, मैं वो इसकी वो कम कर दूंगा, क्या बोलते हैं इसको, अगली वीडियो में कम कर देंगे। उसको कुछ कहते हैं, भूल गए एकदम से। कुछ कहते हैं, तुम समझ जाओगे क्या कहते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझो इस चीज को। पहले इसका आंसर निकालो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? बताओ पहले क्या आएगा। आंसर निकालो इसका पहले, एक बार आंसर चाहे गलत बता दो, आई उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उत्तर एक आंसर आया मेरे पास अभी,
उत्तर पश्चिम एक आंसर आया है मेरे पास अभी, और इसका सही आंसर जो है वो उत्तर पश्चिम है। चलो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा रहे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है सोनल अपने घर से पार्क टहलने गई, वो 100 मीटर की दूरी चली, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गई। अब वो 100 मीटर की दूरी चल रही है, तो तुम खुद को सोनल मान लो। तुम्हारी मर्जी तुम यूं जाओ, 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 तुम कहीं भी जाओ। ठीक है, लेकिन दक्षिण मत जाना, क्योंकि उसके बाद उसको दक्षिण ही जाना है। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसे केसेस में हम ये मानते हैं कि सोनल जो है वो ऐसे गई। ठीक है, तो सोनल अपने घर से पार्क तक टहलने के लिए गई, वो 100 मीटर की दूरी तक चली, फिर वो दक्षिण मुड़ी। तो यहां तक तो वो 100 मीटर की दूरी पर गई। उसके बाद वो दक्षिण में मुड़ गई, और कितना गई, वो 200 मीटर और गई। जब वो 200 मीटर दक्षिण में गई, सॉरी, फिर वह दक्षिण की ओर 200 मीटर चलने के लिए दाएं मुड़ी। ओके, हाँ तुमने सही लिया था फिर, इसका मतलब क्योंकि दक्षिण के लिए चलने के लिए उसको दाएं फिर यहीं पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दक्षिण के लिए वो 200 मीटर चलने के लिए उसने दाएं टर्न लिया, तब वो दक्षिण में आई। उसके बाद फिर से उसने दाएं मुड़ा, और कितना गई, अब की वो सिर्फ और सिर्फ कितनी गई, वो सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर गई। तो ठीक है भैया, दाएं उसको और मुड़ा, और कितना भेजोगे उसको, तुम भेजोगे 50 मीटर और। तो तुमने 50 मीटर और भेजा। फिर क्या कह रही, फिर बाएं मुड़ी और 20 मीटर की दूरी तक चली। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम बाएं मुड़ाओगे उसको और 20 मीटर तक और चलाओगे। तुमने बाएं मुड़ाया और 20 मीटर तक और चलाया। अंतिम रूप से वह फिर से एक बार बाएं मुड़ी, और पार पहुंचने के लिए 250 मीटर चली। तो फिर से एक बार उसको बाएं मुड़ा दो, और कितना चला दो, 250, 50 ये चला दो, 50 ये चला दिया, और 200 ये और चला दिया हमने, ताकि हमारी कैलकुलेशन सरल रहे। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें डायरेक्शन निकालना है, वो तुम ना भी चलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 100 200 50 इसे ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद रिस्पेक्ट टू द पार्क। तो सोनल का ये रहा होम, और सोनल का ये रहा पार्क। तो होम के रेस्पेक्ट में पार्क की दिशा ये हुई। अब देखो जरा, ये दिशा क्या कहलाती है, ये ईस्ट कहलाती है, ये साउथ कहलाती है। ठीक है। हम्म। डायरेक्शन इज हर, ओके आई एम सॉरी यार, पार्क के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, हाँ। तो पार्क के रेस्पेक्ट में ये हो गया, तो ये का मतलब ये हो गया, तो मतलब नॉर्थ और ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर आ गया। हाँ, डी ऑप्शन दिखा भी रहा है, सही आंसर है। तो डी आंसर जितनों ने भी दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, तो मैं जवाब दे तो रहा हूं, तुम पूछोगे तो जवाब दे रहा हूं ना। ठीक है, ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा, ये समझ में आया, जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर आगे की बात करें। ये समझ में आ गया। देखो सिंपल सी एक बात थी, इस क्वेश्चन में भ्रमित करने वाली सिर्फ एक समस्या थी, कि सोनल अपने घर से पार्क के लिए पहले 100 मीटर गई, फिर दाएं मुड़ी तो दक्षिण आया। तो आपको इधर ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया के ही आप दाएं मुड़ोगे तो आपको दक्षिण पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मुझे लगा सीधे दाएं बाएं कहीं चला, तो नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये उम्मीद करता हूं कि तुम सब लोग कर ले जाओ, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालो जल्दी से। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा।
कमेंट आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई उमेश। और हाँ, राहुल पार्थ से देखना, हाँ यार देखा नहीं। चलो इसका आंसर निकालो, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जल्दी जल्दी से। ये कह रहा है जेलस का कोड अगर BFKKTVP है, और तो उसी कोड में हॉल्टन का कोड क्या होगा, यानी HEARTEN का कोड क्या होगा, और बी मुझे यहाँ पे आंसर आता हुआ दिख रहा है। देखो इधर, हमने यहाँ पे लिखा JEALOUS, और इसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा BFKKTVP। तो ये 10 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 19 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 11 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 16 है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, और ये -1 है। तो यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है +1, और यहाँ पे हो रहा है -1। ठीक है। सो HEA, फिर R, फिर T, फिर E, फिर N। तो ये 8, 5, 1, 18, 20, 5 और 14। तो +1 +1 +1, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 6 और 9। फिर ये कितना हो जाएगा, 21, सॉरी 4 और 14 और 1 होता है 15 होता है ना, यानी O हो जाएगा। वैसे BFI से ये बन रहा है और BFI से ये बन रहा है, और यहाँ पे -1 करेंगे तो Q हर जगह आएगा, यहाँ पे O, तो ये कट गया, B ही ऑप्शन आएगा। मतलब ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी कि F अगेन आ गया यहाँ पर, और ये 21, ये। तो ये आंसर आ गया हमारा BFIQOFU, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, BFIQOFU। तो ये क्रॉस कोडिंग वाला क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसानी से हो गया, और ये मल्टी क्रॉस लेवल क्रॉस कोडिंग वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो दोज हु हैव गिवन द आंसर बी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं। ठीक है, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग व्हाट। आपको ऐसी एक संख्या का चयन करना है जो क्वेश्चन मार्क को फिलअप कर दे, तो किस संख्या का चयन करोगे, ये बताओ जरा। किस संख्या का चयन करोगे, ये बताओ। क्या आंसर निकालोगे इसका। CD। ओके।
चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर जरा चेक करते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाने पे ये आंसर बड़ी तेजी से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो 49 बनना है क्या? अट्ठाईस बोल रहे हो ना आंसर? चलो चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आएगी तुम्हें। देखो 49 बन रहा है 107। 107 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब पहले अपने आप से ये पूछो कि ये 49 का क्या करना है। तो 49 को सबसे पहले तुम करो रिवर्स, तो रिवर्स किया तो कितना आ गया 94। फिर इसी 49 का जरा करो सम ऑफ डिजिट, तो तुमने सम ऑफ डिजिट किया तो कितना आ गया, 4 + 9 बोले तो 13। अच्छा 94 में 13 जोड़ दो, तो 94 में 13 जोड़ा तो कितना आ गया 107। ये इसका लॉजिक था, समझ में आया या नहीं आया? क्या किया मैंने, 49 को सबसे पहले हमने रिवर्स किया तो बन गया 94, साइड में रखो। सम ऑफ डिजिट किया, बन गया 13। 13 और 94 को ऐड अप कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 107 बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन मार्क के साथ भी हमको यही करना है। एक काम करो, पहले 24 का रिवर्स करो, 42 सम ऑफ डिजिट करो 6, तो ये तो 48 हो गया, 92 तो हुआ नहीं, यानी पहला ऑप्शन गया। 62 का रिवर्स करो इतना, और 6 तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 34, ये भी नहीं होगा, तो ये भी काटो। 64 इसका रिवर्स हुआ, 6 × 4 = 10, यानी कि ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 7, 74, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा 28 का जरा करो, तो 82 आ गया, और +10 किया तो कितना आ गया 92 आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, करके देख लो। 28 का रिवर्स करो 82, टू है, दोनों को जोड़ दो 92 बन जाएगा। समझ में अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, बोलो? क्लियर हुआ? 24 नहीं होगा, 28 है। क्लियर हुआ? समझ में आया? जल्दी बताओ, कोई चाह रहा दोबारा रिपीट करे कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कहां गया, 20 की तरफ आते हैं। आपको अब बताना है इनमें से कि रॉन्ग टर्म क्या होगा। इनमें से आपको यह बताना है कि रॉन्ग टर्म क्या होगा। तो बताओ जरा तेजी से, क्या होगा रॉन्ग टर्म? क्या आंसर निकालोगे, बताओ जरा। 277, 398, 569, 792 और 1081, यानी 1081 में आपको ये बताना है कि क्या गलत है यहां पर। मतलब रॉन्ग टर्म बताना, और क्या करना है। तो बताओ जरा तेजी से, क्या होगा रॉन्ग टर्म यहां पर? निकालो आंसर। ए, ओके। और कोई टर्म, अगर लॉजिकल कोई टर्म हम देना चाहे तो दे सकता है। मैं तो बस यही कहूंगा, डिफरेंस निकालो, काम बन जाएगा। डिफरेंस निकालो, काम बन जाएगा। चलो भैया देखते हैं यहाँ पर।
देखो इधर, यहाँ पे दे रखा है 277, यहाँ पे दे रखा है 398, यहाँ पे दे रखा है 569, यहाँ पे दे रखा है 792, और यहाँ पे दे रखा है 1081। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितने का अंतर आ रहा है, 8 में से 7 गया, एक 9 में से एक गया, यानी हम कहेंगे 11 का स्क्वायर है। 9 में से 8 गया एक, और फिर 16 में से 9 गया तो 7, और 4 में से 3 गया तो एक। ये तो कुछ बना नहीं यहाँ पर। अच्छा चलो यहाँ पर एक बार देखें, तो 11 में से 2 गया तो 9, और 7 में से 9 यानी 17 में से ये तो 8, और 9 में से 7 गया तो ये तो हो गया 17 का स्क्वायर। भैया हमको आइडिया मिल गया यहाँ पर, ये होगा 13 का स्क्वायर और ये होगा 15 का स्क्वायर, यानी यही वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे 169 होना चाहिए था। और जरा करके देखो एक बार कि 398 में अगर हम 169 जोड़े तो 9 8 17, 9 1 10, और 6 16, और 3 1 4, और एक 5, यानी यहाँ पे आना चाहिए था 567। अच्छा 567 में एक बार जरा 15 का स्क्वायर जोड़ के देखो, 100% 792 आएगा। तो 567 में जरा हमने 225 जोड़ के देखा, 5 7 12, 6 1 7 2 9, और 5 2 7, देखो 792 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 569 गलत टर्म था, सही टर्म होना चाहिए था 567। और ये मैं सिखा चुका हूं कि कैसे आपको पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो डी की तरफ मार्क आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। 21 वाला क्या कह रहा है बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग व्हाट? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बताओ। निकालो इसका आंसर तेजी से, जल्दी से बताओ क्या होगा। 21 बी ऑप्शन आ गया मेरे पास आंसर के रूप में, सी भी आ गया। अच्छा, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो इधर, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पे कह रहा है यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। तो कल से पहले का दिन, इफ डे बिफोर यस्टरडे, तो सबसे पहले आता है टुडे, टुडे से पहले आता है यस्टरडे, यस्टरडे से पहले आता है डे बिफोर यस्टरडे, और डे बिफोर यस्टरडे वाला दिन था थर्सडे। ठीक है, तो यस्टरडे वाला दिन हो जाएगा फ्राइडे, और आज है सैटरडे। ठीक है, और फिर कल क्या आएगा, कल आएगा संडे। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो क्या आएगा, डे आफ्टर टुमारो आएगा मंडे। ये पूछ रहा तो मंडे कब आएगा, तो मंडे आएगा भैया कल के बाद का दिन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? बहुत ज्यादा टफ है, कैलेंडर के क्वेश्चन कहाँ टफ बनते हैं यार। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग व्हाट? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ।
क्या आंसर निकालोगे? हम्म। अरेंज करना है इसको डिक्शनरी के हिसाब से और पूरा सॉल्व नहीं करना होता, चाहे जो कर लो। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट फुली। चलो तो चेक करना है हमको। बाकियों के भी आंसर आ जाएंगे, जल्दी से तो चेक करते हैं। चलो देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है वैगनॉर। वैगन आर ना पढ़ लेना इसको। फिर यहां पे लिखा हुआ है वैग्ड। फिर यहां पे लिखा हुआ है वेबॉश या वेबैश। फिर यहां पे लिखा हुआ है वैगन। फिर यहां पे लिखा हुआ है वैकली। ठीक है। सो WAG, WAG, WAB, WAG, WAC। सो WAB यानी कि ये नंबर एक पर आएगा, और WAB वाला यानी तीसरा वाला सबसे पहले आएगा। फिर WAC वाला यानी पांचवा वाला सबसे पहले आएगा। अब इनको हटा दो, ये तो हो चुके हैं हमारे। फिर WA डबल जी, सॉरी WAGN, तो ये वाला सबसे आखिरी में आएगा, यानी पहला वाला सबसे आखिरी में आएगा। काटो काटो काटो। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बस यही काम करना है। बाकी अगर तुम्हें देखना है पूरा तो तुम देख सकते हो WA डबल जी O, WA डबल जी E, तो ये वाला आ जाएगा इसके बाद, तो ये दूसरे नंबर पे है। और 3 5 2, तो ये चौथा बचा। सो 3 5 2 4 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। बहुत सस्ता सा क्वेश्चन दिया है कि इसको तेजी से कर डालो, ए नहीं होगा आंसर। इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालो जल्दी से, बताओ क्या बनेगा, और अगर वर्ल्ड बता दो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, रेस, बहुत बढ़िया। देखो इधर बिल्कुल सही। यहां पर देखो क्या बनेगा, जैसे आर, देखो सी से पहले यहाँ पे ए आ रहा है ना, तो सी से पहले यहाँ पे ए आएगा, तो RAC, RAC। तो AC, और AC के बाद ई आ रहा है, तो AC के बाद ई आ रहा है, तो AC के बाद ई आ रहा है, तो RAC। यानी कि AERC, तो AERCRE, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। चलो 24 की तरफ आते हैं। 24th वाला क्या कह रहा है? 24th वाला क्या कह रहा है?
क्या आंसर निकालोगे? जल्दी जल्दी बताओ। ओके। देखो यहां पर अब हमसे कुछ तरीके से पूछा जा रहा है। ये कह रहा है राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र बेटी है। ओके। सो राहुल की जो माँ है वो मोनिका के पापा की एकमात्र, यार मोनिका के पापा की एकमात्र बेटी तो खुद मोनिका होगी ना। तो इसका मतलब राहुल की जो माँ है वो मोनिका ही है। तो मोनिका के जो पति हैं वो राहुल से कैसे संबंधित होंगे? तो ये आदमी राहुल का पापा होगा। तो पिता, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ? ये आदमी क्या होगा? पिता होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बस दैट्स इट। क्यों? ये बात क्लियर हुई? क्या होगा? ये पिता होगा ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक तो मामला क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 24 में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी, समस्या, चिंता कुछ नहीं? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एक तो तुम गलत सलत जवाब दे रहे हो, ऊपर से तुम्हारी भाषा ही बड़ी खराब है ना? और आंखें किसको दान में दे करके आए हो? पूरा खोलो, कहाँ दिख रहा है? मोनिका के पिता की एकमात्र बेटी मोनिका है, तो मोनिका के पति राहुल ने, पति को अगर तुम पिता पढ़ लो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पेड़ पे उल्टा लटक करके एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना, शायद समझ में आ जाए। ठीक है? एक बार पेड़ पे उल्टा लटक जाओ। पेड़ चुनना यूकेलिप्टस का, कोई और पेड़ पे काम ऐसे ये दवा असर नहीं करती। ठीक है? हाँ। या खजूर भी चाहो तो चुन सकते हो, उसमें दो ऑप्शन मैंने दे दिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। डाइस के ऊपर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एक पासे के चार पक्ष नीचे प्रदर्शित हैं, तदनुसार निम्न में से कौन सा संकेत डिवाइड संकेत वाले पक्ष के दूसरी ओर है? ये पूछा जा रहा है। हाँ आंसर आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से होने वाला क्वेश्चन है। क्या आंसर निकालोगे सर? तेजी से बताओ, जल्दी से। गुड इवनिंग भाई शुभम। तो निकालो इसका आंसर, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ।
क्या आंसर निकाल रहे हो? चलो देखते हैं यहाँ पे। एट लास्ट। ठीक है, बताता हूँ भाई, एक सेकंड बस। यहाँ पे हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन और करने हैं, उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमें डिवाइड के अपोजिट के बारे में बात करनी है। तो ये वाला प्लस है, कलर चेंज करने दो। ये वाला प्लस है, ये वाला डिवाइड है, ये जीरो है। ये प्लस है, ये वाला डिवाइड है, ये जीरो। अच्छा, जीरो यहाँ पर भी आ रहा है, जीरो यहाँ पर भी आ रहा है। जीरो से इधर गए, डिवाइड आ रहा है। अच्छा, जीरो डिवाइड, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको तो कर लफड़े में पढ़ना ही नहीं इसके। ओके, तो किसके लफड़े में पढ़े फिर हम लोग? इसके पढ़ सकते हैं। देखो इधर, यहाँ पे देखो, ये प्लस इधर है, ये प्लस इधर है, ये जीरो इधर है, ये जीरो इधर है। तो डिवाइड का उल्टा डॉलर हो जाएगा। तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। डॉलर कहां दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? इवन आई ऑल्सो नॉट एबल टू सी द सिंबल्स वेरी क्लियरली। दैट्स वाई मैंने वहां पे उसको वो रिमार्क कर दिया। मैं उतनी देर में उसको वहीं पे देख रहा था। इसकी पिक बड़ा करने के चक्कर में इसके पिक्सल जो है वो बस्ट हो गए हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे साथ भी हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। इग्नोर कर दो इसको। लेकिन अब मैंने बना दिया तो ये चीज शायद तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 26 की तरफ आते हैं। 540, दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? एक मिनट, एंगल। हाँ, एंगल आपको बताना है। बताओ जल्दी से, तेजी से, क्या आंसर निकालोगे? निकालो इसका आंसर जल्दी से, इसका भी निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इसका तरीका मैं तुम्हें बताऊं। देखो क्या करना है। दो तरीके हैं इसको करने के। थोड़ा सा मुझे ना इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, तब बताओ। कोने में ले जाते हैं इसको, है ना। जो लोग कह रहे थे कलर से बड़ी समस्या आती है, अब देखो, अब ज्यादा विजिबल हो रहा है कलर? मुझे तो नहीं लग रहा अब ज्यादा विजिबल हो रहा होगा। ठीक, चलो देखते हैं यहाँ पे। दो तरीके हैं इसको करने के। अच्छा, यही तो है। हाँ, देखो, समय हुआ है 5:40 पहला तरीका क्या है? हमने मिनट हैंड निकाला। मिनट हैंड की क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट होती है। तो 40 × 6 कर लिया, तो कितना हो गया? 240 डिग्री। फिर हमने आर हैंड का निकाला, तो आर हैंड का कितना आ गया? तो आर में 30 डिग्री और मिनट में आधा डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 150 + 20, तो कितना हो गया? 170 डिग्री। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। सो 240 में से छोटे वाले को माइनस करो तो 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया तरीका नंबर 1।
ठीक है। अच्छा आप गुड है तो चलो ऐसे ही रखते हैं। ये तो हो गया तरीका नंबर एक। अब दूसरा तरीका, सेकंड वे क्या है? सेकंड वे अपना यही है, 30a - 11/2b। तो 30 × 5 - 11/2 × 40। तो ये क्या हो जाएगा? इसको यहां पे हम लोग दिखाते हैं। 30 × 5 यानी 150, माइनस ये कितना हो जाएगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 150 - 220। तो कितना आ जाएगा? -70। और मॉडुलस में माइनस जो भी हो बाहर सब पॉजिटिव ही आता है, तो 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे सही लगे। जैसे सही लगे। अभी तीसरा तरीका भी है, लेकिन क्या करोगे इतने जान के? इसको करने के टोटल 5 तरीके हैं, लेकिन पांचों अगर मैं बताने से रहा तो जो आते हैं वो भी भूल जाओगे। और क्या करोगे इतनी फालतू नॉलेज लेकर के? क्वेश्चन कोई बहुत कर रहे किस्म का तो है नहीं। ठीक है। चलो अगले अगले इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 27। तो ABNO CDPQ EFRS कंप्लीट करो। क्या आंसर निकालोगे जल्दी से बताओ। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं यहाँ पे, इसको निकालते हैं क्या इसका आंसर आएगा यहाँ पे। देखो ये कह रहा है ABNO बनना है CDPQ बनना है EFRS। तो ए है 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 का मतलब G आएगा। G से केवल यही है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ना ज्यादा कुछ सोचना है ना कुछ कहना। क्यों? ठीक है। हाँ। फिर अगर यहां पर देखो तो ये 2 है, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8 यानी H। फिर ये 14 है, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20 यानी कि T। 4, नहीं सॉरी ये 15 है ना, O है। 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ो 19, 19 में 2 जोड़ोगे 23, 23 का मतलब W। सो GHTW। 19 में 2 जोड़ोगे 21 आएगा ना, W क्यों लिखवा दिया? तो GHTU। GHTU ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 की तरफ आते हैं, कंडीशनल कोडिंग आ गई। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। कंडीशनल कोडिंग आ गई, क्या आंसर निकालोगे जल्दी से बताओ।
3#4%8 इक्वल्स टू 6। क्या लॉजिक लगाओगे यहां पर? बोलो। हम्म। देखो यहाँ पे अगर हम लॉजिक की बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें साफ साफ दिखेंगी। क्या दिखेंगी? कि देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3#4%8 इक्वल्स टू 6। ठीक है। सो अगर हम ऐसा कर लें कि इसको हम मान लें, इसको अगर हम डिवाइड मान लें हैश को, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई मान लें, सो 3 × 1/4 × 8, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, और देखो 6 आ गया यहाँ पे। तो मतलब हैश को हम क्या मान लें? मल्टीप्लाई, डिवाइड मान लें, और परसेंटेज को हम क्या मान लें? परसेंटेज को मल्टीप्लाई मान लें। तो जरा इसके ऊपर आजमाते हैं एक बार। 9%4#3। सो इसका मतलब 9 × 4 / 4 / 3। सो 9 × 4 / 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3। 3 × 4 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर 12%6#24। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 12 × 6 डिवाइडेड बाय 24, यानी 1/24। तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 3। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाए। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लग रही थी, वो कंडीशन इस तरीके से सॉल्व हो रही थी कि हमको ये चीज माननी पड़ती। क्या माननी पड़ती? इसको, हैश को डिवाइड मानना पड़ता और परसेंटेज को मल्टीप्लाई मानना पड़ता। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। 29 क्या कह रहा है बताओ जरा, आंसर निकालो तेजी से। उसमें हम लोगों ने कुछ किया नहीं। देखो एक बार, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने हैश को डिवाइड मान लिया है, परसेंटेज को मल्टीप्लाई मान लिया है, और उसके बाद हमने बॉड मास लगा दिया। एक बार फिर से इस पे नजर मारो, देखो बॉड मास लगा दिया है। तो 3 ÷ 4 × 8, तो 3 × 1/4 4 से ये 2 कट गया, 3 × 2 = 6 आ गया। यहां पर देखो 12 × 6 × 1/24। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम डिवाइड करो, मैं डिवाइड को कन्वर्ट कर लेता हूँ इंटू 1 करके। तो 6 से ये कट गया, ये कितना आया? 6 से ये कटा 4 बार, 4 से ये कटा 3 बार, तो 3 आ गया। और देखो यहां पर भी कितना आ रहा था? मतलब ये तो खैर हमारा आंसर है 3। इसको देखो चेक करो, परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड, हैश को डिवाइड किया, और आंसर 12 आया। देखो यहाँ पर भी 12 आ रहा था। बस वही छोटा सा एक काम किया और कुछ नहीं किया। ठीक है। 29 वाला करो। AM-PO-MNP-A-NPO। क्या आंसर निकालोगे जल्दी से बताओ। 29 का, 29 का क्या आंसर निकालोगे? 29, 29, 29। चलो देखते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे पी के बाद ओ आ रहा है।
पी के बाद ओ आ रहा है, पी के बाद ओ आ रहा है, पी ओ के बाद ए आ रहा है, पी ओ के बाद ए आ रहा है, फिर एम आ रहा है। सो एम एन पी ओ, फिर एम एन पी ओ, फिर एम एन पी ओ, और उसके बाद ए कॉमन है। सो एन ए ओ एम, सो एन ए ओ एम, यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाए, बिल्कुल सही। चलो 30, लास्ट क्वेश्चन, 30 वाला लास्ट क्वेश्चन, क्या आंसर निकालोगे? क्या निकाला इसका आंसर? लॉजिक क्या आप लगा रहे हो? देखो इधर, अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने देखा जैसे ये 428 है, 428 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 8 6 48, 6 2 जा 12 और 18, 6 4 जा 24 और 1 5, तो 2 5, 8 2 जा 16 और 4, सॉरी 6 2 जा 12 और 4 16 होगा ना यार। 6 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2568 अगर बनेगा 428, तो ये मल्टीप्लाई बाई 6 हो रहा है। ये लॉजिक हमने यहाँ पे डिराइव किया। तो सेम लॉजिक, यानी कि 4170 अगर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा। तो 4170 को एक बार 6 से डिवाइड करके देखो, तो 6 6 जा 36, यहाँ पे 5 आया और 7 आया, 6 9 जा ही लेंगे, 54 आएगा, 3 यहाँ पे कॉमन, 5 30, 695, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर। हाँ, तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया। सो इसी के साथ मैं अपनी